भैया अब तो कमल ही कमल का फूल ही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा यहाँ। दलाली बहुत हुई है सपा सरकार में, सब ज्यादा मैं उसका खुद प्रताड़ित बैठा हूँ। बीजेपी सिर्फ जुमलेबाज है, सिर्फ जुमलेबाज। विकास जहाँ तक है वो चौकीदार का हो सकता है, चाय वाले का हो सकता है, और आज वो कन्नौज विकास की एक ईंट देखने के लिए तरस रहा है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है और यहाँ पे शर्मा टी स्टॉल है, जो कि सबसे बड़ा राजनीतिक चर्चा का केंद्र माना जाता है। कुल्हड़ की चाय पर यहाँ पर दिन भर सियासी चर्चा का सबसे बड़ा अड्डा बना रहता है ये चाय की दुकान। और अगर आपको उत्तर प्रदेश का मूड या लखनऊ का मूड समझना है तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। साफ तौर पे देखिए, वक्त चाहे जो हो पर यहाँ भीड़ बहुत जबरदस्त रहती है। परमानेंट कई लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? घनश्याम तोलानी। क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस चुनाव के? प्रमुख मुद्दा यही है, बेरोजगारी, हाँ, देशभक्ति, हाँ, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। बेरोजगारी और देशभक्ति जी। तो दोनों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भाई देश सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। इनके हिसाब से देशभक्ति सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है? शेषधर जी, क्या लगता है आपको इस बार इलेक्शन में क्या हो रहा है, क्या खासियत है इस इलेक्शन की? इलेक्शन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है और राष्ट्रवाद की तरफ जाने वालों के ही का समर्थन बढ़ेगा। हाँ। राष्ट्रवाद का ही मुद्दा प्रमुख मुद्दा है। गठबंधन या बीजेपी का गठबंधन, जातिवाद या विकास, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, कौन बेहतर? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी बेहतर हैं। हाँ। क्योंकि जातिगत राजनीति से अगर हम ऊपर उठे तभी देश का और राज्य का जो उत्तर प्रदेश का विकास है, जो इस समय हुआ है, वो अन्य कभी इससे पहले नहीं हुआ। क्योंकि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं वो पारदर्शी हो रही हैं और पहले जो था वो केवल जातिगत आधार पर ही नियुक्तियां हुआ करती थी। दूसरी चीज ये कि विकास का जो मेन मुद्दा है इस समय, भारत का जो विकास हुआ, और हम लोग तो देवरिया से रहने वाले हैं, गोरखपुर से सटा हुआ जिला है देवरिया, और देवरिया और गोरखपुर एक ही है। तो गोरखपुर में एम्स की स्थापना और जो कार्य बहुत तेजी से वहां पर हुआ एम्स के लिए, वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक आई ओपनिंग। विकास इनके लिए बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? आपको क्या लगता है लखनऊ क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, विकास की बात तो न्यूज में चल रही हो, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कह रही हो, लेकिन विकास जहां तक है वो चौकीदार का हो सकता है, चाय वाले का हो सकता है, किसी नौजवान पर, किसी बेरोजगारी पर, यहाँ की व्यवस्था पर, इस पर कोई चर्चा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। हम जहां तक समझ पाए हैं वो ये है कि आज की तारीख में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, विकास में जो आपने कहा था, जो सरकार ने कहा था 5 साल में कही हुई बातों पर सरकार ने क्या क्या कार्य किए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज बुद्धिजीवियों को भी देखिए, चौकीदार का नाम दे देते हैं आप, गलत बात है, मैं नहीं मानता इसको। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले बेरोजगारी है, उसके बाद किसान है इस देश का, जिसकी स्थिति बेहद खराब है। ये दो चीजें, इस पर बहुत जरूरत से ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी और किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? सत्यानंद पांडे। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? युवा क्या चाहता है, यूथ क्या चाहता है? ये युवा तो वास्तव में इनकी जो बात है कि भाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और शिक्षा, लेकिन ये है कि फिर भी यदि अन्य की तुलना में देखा जाए कि जो 17 साल जो सरकारें रही हैं, इसकी तुलना में जो 5 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो हर एक मुद्दे पे, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी युवाओं का मुद्दा हो, और चाहे विकास का मुद्दा हो, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास ही नहीं होगा तो रोजगार के अवसर पैदा कहां से होंगे? ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि रोजगार के अवसर जो पैदा होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से, हम यदि सरकारी नौकरी को केवल रोजगार का बेरोजगारी का आंकड़ा माने तो यह कतई उचित नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि चाय की दुकान है, अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए। आपका क्या नाम है? अनिल सिंह। अनिल सिंह, क्या चाहता है मिडिल क्लास? मिडिल क्लास तो देश के अपनी सुविधा के लिए तो ठीक है, लेकिन देश का राष्ट्र हित प्लस विकास के रास्ते पे जाना चाहिए उसे। विकास और राष्ट्र, विकास और राष्ट्र। कुछ यहाँ पे चाय वाले भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको, सपा बसपा का गठबंधन कैसा है, जातीय समीकरण या विकास, क्या है मुद्दा? भैया अब तो कमल ही कमल का फूल ही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा यहाँ। चाय वाला क्या चाह रहा है? चाय वाले भी यही चाह रहे हैं, विकास होगा। अच्छा,
ये देखिए, ये अलग अलग मूड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दो चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण इस पूरी बातचीत से निकल कर आ रही है वो है रोजगार और किसान। इन दो मुद्दों पर हर किसी की राय एक समान है। हालांकि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लखनऊ में लोग अपने मुद्दों को रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से क्या करने वाले हैं वो 2019 के इस लोकसभा चुनाव में। नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन लखनऊ की यह लोकसभा सीट इस बार बेहद महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि राजनाथ सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो उनके खिलाफ गठबंधन ने पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को टिकट दिया है। तो इस बार यहाँ का मुकाबला सेलिब्रिटी वर्सेस जो लीडर है यहाँ पर राजनाथ सिंह, उनके बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है बदायूं लोकसभा के बिसौली विधानसभा में। बदायूं लोकसभा काफी वीवीआईपी सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर मुलायम सिंह यादव के परिवार से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य इस बार बदायूं से चुनावी मैदान में है। किस करवट बैठेगी बदायूं सीट, क्योंकि यहां पर यादव परिवार का दबदबा पिछले कई सालों से है। क्या बीजेपी इस बार यादव परिवार के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? सीधे जनता का मूड जानते हैं, जनता के मुद्दे जानते हैं, क्या समस्याएं हैं उनकी, क्या परेशानियां हैं। आखिरकार 2 साल की योगी सरकार और इससे पहले अखिलेश की सरकार में बदायूं कितना बदला और मोदी सरकार के कामकाज पर इस इलाके के लोगों की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाय वाले से, क्योंकि चाय वाला और चौकीदार ये दो मुद्दा ही लगातार देश भर में छाया रहा। क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह जी, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं, कैसा माहौल है? माहौल सही चल रहा है बीजेपी का। क्यों, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे का जो पब्लिक के सामने हुआ तो वो जो सबको मालूम है, जो पब्लिक के सामने होता है वो दिखाई देता है। क्या हुआ है? मान लो जिस घर में मतलब शौचालय नहीं था, गांव-गांव शौचालय बन गए। उसके बाद में साथ तुम्हारे की गैस सिलेंडर हो गए, रोड मतलब और भी मतलब बहुत से काम किए हैं। देखिए, इनके हिसाब से मोदी ने अच्छा काम किया, गैस सिलेंडर दिया, शौचालय दिया। कुछ और लोग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसपाल सिंह, पेशे से किसान हूँ, धर्मपुर गांव का रहने वाला हूँ। ओनली मोदी, राष्ट्र के लिए जरूरत है सिर्फ मोदी की। हमारा मिशन संघमित्रा नहीं है, हमारा लक्ष्य मोदी है सिर्फ। क्यों, धर्मेंद्र यादव ने काम नहीं जी, धर्मेंद्र यादव ने काम किया है, लेकिन दलाली बहुत हुई है सपा सरकार में। सब ज्यादा मैं उसका खुद प्रताड़ित बैठा हूँ। लेकिन अगर ईमानदारी की बात की जाए तो सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है सर। नाजिम जी, आप बताइए क्या है माहौल बदायूं का? माहौल सर बढ़िया है सर, सपा का गठबंधन का माहौल है इस टाइम। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बदायूं लोकसभा की? क्या परेशानियां, क्या मुद्दे हैं? सर बदायूं की लोकसभा की परेशानी सिर्फ यही है, बेरोजगारी सर। यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है सर यहाँ पर। हाँ, और पिछले बार जो धर्मेंद्र यादव ने जो यहाँ काम किया है वो काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया है जिला बदायूं में, और 4 लाइन बनवाया है। काफी अच्छा काम किया है, जितनी तारीफ किया है उनकी सर कम है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र यादव, क्या माना जाए यादव दलित मुस्लिम वोट बैंक के सारे समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है, क्या मूड है यहाँ के लोगों का? यहाँ के लोगों का मूड जो है, ये कोई आदमी क्लियर पोजीशन पे ये नहीं है कि सपा ही क्लियर पोजीशन पे जीतेगी। यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणी है। आबिद रजा जी के आने से मुस्लिम बाउल क्या कहता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। कोई अगर कोई एक चाहता है कि समाजवादी पार्टी क्लियर पोजीशन पे जीत रही तो वो बिल्कुल गलत है। अभी अपनी समस्याएं क्या है आपकी, मुद्दे क्या है, परेशानियां क्या है, बताइए। क्या बताना चाहते हैं नेताओं को आप लोग? यहाँ सांसद धर्मेंद्र यादव के अलावा यहाँ किसी ने कोई विकास नहीं किया है। ओवर मेडिकल कॉलेज जो भी है सब उन्हीं की देन है। बीजेपी सिर्फ जुमलेबाज है, सिर्फ जुमलेबाज। युवा यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद यादव है। गोविंद यादव। गोविंद, क्या है मुद्दे, युवा क्या चाहता है यहाँ का? युवा बहुत बढ़िया है, धर्मेंद्र यादव की सीट क्लियर है। अच्छा, क्या चाह रहे हैं लोग, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं नेताओं? मुद्दे तो यहाँ पे कोई नहीं, केवल एक ही मुद्दा विपक्षियों के पास केवल एक ही मुद्दा है यहाँ पर कि मोदी हटाओ। बाकी वैसे मोदी जी ने इतना काम किया है, घर घर शौचालय बने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने हैं लोगों के, उज्ज्वला गैस सिलेंडर में गैस सिलेंडर मिले हैं, और हर काम ईमानदारी से हो रहा है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मुद्दे कम, व्यक्तिगत राजनीति यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। बदायूं में व्यक्तिगत लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मोदी के समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश के समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। 23 मई को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा बदायूं किसके खाते में जाती है। हम इस वक्त इत्र नगरी कन्नौज में मौजूद हैं और कन्नौज वीवीआईपी सीट उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, क्योंकि यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। बीजेपी से सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है।
लड़ाई सीधे सपा और भाजपा के बीच में यहाँ पर बताई जा रही है। और हम इस वक्त कन्नौज में एक चाय की दुकान पर हैं, चुनावी मूड यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले अनिल कुमार जो कि इस चाय की दुकान चलाते हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं कन्नौज में इस बार? कन्नौज के मुद्दे तो बहुत से हैं, मगर समस्याएं हैं बहुत सी। सबसे बड़ी बात यह है, और कांटे की टक्कर है, ये मान के चलिए आप, दोनों पार्टियां। आप पकौड़े भी बना रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं। चाय भी बनाते हैं, पकौड़े भी बनाते हैं। बताइए। मोदी जी कहते हैं कि क्या नाम, पकौड़े वालों को भी रोजगार मिलता है, चाय वालों को भी रोजगार मिलता है। तो है ही है साहब, 40 सालों से यही काम कर रहे हैं, 30 सालों से। तो रोजगार तो है ही है। बताइए, खुश हैं? कोई ऐसी बात नहीं, खुश है। योगी सरकार और मोदी सरकार के कामकाज को किस तरह से देखते हैं आप? योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों फेल है। कन्नौज में सारे विकास कार्य थे जो जनता द्वारा माननीय अखिलेश यादव द्वारा कराए गए थे, सारे बंद कर दिए गए। जब से सरकार आई है भाजपा की, कन्नौज में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ये सरकार भी पूरी तरह फेल है, विफल है पूरी सरकार। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्रा नाम है मेरा। जी मिश्रा जी, क्या कहना है? इस समय पूरे प्रदेश को कन्नौज के विकास से और बिजली की आपूर्ति से जलन होती थी, और आज वो कन्नौज विकास की एक ईंट देखने के लिए तरस रहा है। जो योजनाएं सपा सरकार की चल रही थी वो रोक दी गई। जो जमीनें जिन योजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी उन पर खंडहर वैसे ही पड़े हुए हैं, और जो कार्य चल रहे थे, दीवार अगर 6 फीट की हो गई तो आज वो 6.25 रह गई है, 6.25 भी नहीं हुई है। चलिए देखिए, अपने अपने मुद्दे बता रहे, कुछ यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश, क्या लगता है आपको कन्नौज कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे रहा, और इस बार क्या मुद्दा? कोई आगे नहीं बढ़ा, जितना पहले अखिलेश ने छोड़ दिया वही पड़ा, आगे कुछ नहीं बढ़ा। जी आप बताइए, क्या लगता है कन्नौज में क्या होना चाहिए? कन्नौज में जो कुछ हो रहा था वो सब बंद कर दिया गया। जो योजनाएं थी वो चालू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो विकास था बिल्कुल ठप है। सड़कें थी वहाँ जहाँ की तहाँ है, मंडी बन रही थी, परफ्यूम पार्क बन रहा, सब बंद है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा कन्नौज में। कन्नौज के जो लोग यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ और लोग। क्या नाम है आपका? जी हिमांशु यादव। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें केवल इसी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो जानवर खुले हुए हैं हमारे यहाँ, बस यही समस्या है और कोई समस्या नहीं। कैसी है केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार? वो सब ठीक है। जो राज्य की सरकार है वो थोड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो जानवर छोड़े गए हैं वो बहुत दिक्कत दे रहे हैं, जो पूरी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद, एयर स्ट्राइक कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, ये तो किसी चीज की जो उन्होंने पिछले प्लानिंग अपनी की तो 2014 की, उस पर ये लीपापोती का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय बेरोजगारी का है, और जो कि यूपी सरकार ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार टीटी में और बीएड के बच्चों के साथ किया है। देखिए, यहाँ पे युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा है, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग यहाँ पर बता रहे हैं, कई बड़ी समस्या, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग यहाँ पर पहुंच चुके। कांग्रेस और सपा दोनों एक साथ बैठे हुए। आप लोग का गठबंधन तो है नहीं, फिर भी साथ साथ बैठे हैं। गठबंधन सपा की पहल पे हमने कन्नौज की सीट छोड़ दी, मैनपुरी की सीट छोड़ दी, और गठबंधन का हिसाब कह रहे हैं। उन्होंने अगर हमारे नेता के लिए सीट छोड़ी मेठी रायबरेली, तो हमने कन्नौज छोड़ दी। हमने तो कह रहे हैं कि सिर्फ अनुकंपा के आधार पर मेठी रायबरेली छोड़ दी है। अब देखिए, ये अब इस पे नो कमेंट। क्या लगता है आपको? गठबंधन है नहीं, फिर भी आप लोग साथ साथ बैठे हैं। कांग्रेस कहीं भाजपा को तो फायदा नहीं पहुंचा रही है? ये हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई है, सबको साथ में बैठना चाहिए। और रही बात कांग्रेस की, तो हम लोग, हमारी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को देश से हटाने के लिए, देश को बचाने के लिए, समाज को बटने से बचाने के लिए हम लोग ये कार्य किए। तो देखिए, कन्नौज में साफ तौर पे जनता का मूड हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कन्नौज, लेकिन इस बार क्या होगा नतीजा 23 मई को, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज।